हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम जानेंगे कि चीजल के कौन कौन से एंगल है। वैसे तो चीजल के जो एंगल होते हैं वैसे ही आपके क्या है, सारे जो कटिंग टूल्स होते हैं उनके भी एंगल उसी के अकॉर्डिंग होते हैं सारे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भी चीजल के एंगल में क्या प्रभाव पड़ता है अगर एंगल के कम या ज्यादा करने से। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को धातु कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी धातु के लिए कम रखना है, कौन सी के लिए ज्यादा रखना है, कौन सी, ये सारे के सारे एंगल हम आज की क्लास में जानते हैं। यहाँ से एक 100% क्वेश्चन आपके कोई सा भी एग्जाम देते हो टेक्निकल, तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जॉब हो जाता है और ये है आपकी चीजल छेनी। अब छेनी के अंदर हमारे 3-4 एंगल होते हैं, काफी जनों के कंफ्यूज होते हैं, तो आज की क्लास में आपके ये एंगल कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चीजल का अक्सिस कौन सा होता है। चीजल का अक्सिस होता है ये वाला भाग। ठीक है, ये हो गया अक्स चीजल का। अब ये जो अक्स हो गया चीजल का, ठीक है, इस अक्स से आपको सारे के सारे एंगल देखना है। तो एंगल इसमें अक्स से कौन कौन से एंगल है ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो भाग है ना, ये जो आपकी क्या है लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं सरफेस लाइन, या आपके बोल सकते हो आप जॉब की ऊपरी सरफेस। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जॉब की ऊपरी सरफेस। ये हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है, जॉब की ऊपरी सरफेस, ऊपरी सरफेस। ठीक है, सरफेस। अब हम बात करते हैं सरफेस। अब देखो जॉब की ऊपरी सरफेस और चीजल के एक्सिस के बीच के एंगल को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका क्या नाम से होगा, ये चीज का हम देखते हैं भाई। इसका एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल होगा झुकाव कोण, ये बोलते हैं झुकाव कोण, झुकाव कोण। ठीक है, और झुकाव कोण जो साधारण धातुओं के लिए रखा जाता है वो रखा जाता है आपका 39.5 डिग्री। ठीक है, वैसे 40 डिग्री बोल सकते हो इसको, 39.5 डिग्री झुकाव कोण रखा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो छेनी के अंदर आपके जो ऊपरी भाग होते, एक तो होता है चीजल का निचला भाग, इसको बोल सकते हो चीजल के आपके निचला भाग, ये है निचली सरफेस, निचली सरफेस। ठीक है, सरफेस। ये आप बोल सकते हो ऊपरी सरफेस, ऊपरी सरफेस। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो आप एक एंगल तो झुकाव एंगल हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक एंगल होता है, वो होता है आपका कटिंग एंगल। तो कटिंग एंगल कौन सा होता है, देखो ये यहां से जो छेनी का जो कटिंग एंगल होता है वो आपका रखा जाता है ये वाला। देखो ये जो आपका बीच का छेनी का जो पॉइंट एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं। ये वाला जो छेनी का पॉइंट एंगल है इसी को हम क्या बोलेंगे, कटिंग एंगल बोलेंगे। तो ये आपका जो एंगल हो गया बीच का, ये यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं कटिंग एंगल। ये तो आपके समझ में आई होगा, कटिंग एंगल। कटिंग एंगल जो कितना रखा जाता है, साधारणतः 60 डिग्री रखा जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके आ जाता है और भी एंगल। देखो इसके अंदर कौन कौन से एंगल है, चीजल की सरफेस यानी जोब की सरफेस और चीजल के जो निचली सरफेस है, जोब की सरफेस और चीजल का जो निचला भाग होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है। जोब की सरफेस ये वाली, देखो जोब की चीजल की निचली सरफेस और जोब की ऊपरी सरफेस, चीजल की निचला, चीजल का निचला भाग और जोब की ऊपरी सरफेस, इस एंगल को किस नाम से जाना जाएगा। तो इस एंगल को हम बोलेंगे कि सर ये जो एंगल है इसको बोलते हैं किलरेंस एंगल। क्या बोलेंगे, किलरेंस एंगल, किलरेंस एंगल। ठीक है, किलरेंस एंगल हो गया, ये रखा जाता है साधारणतः 10 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके आ जाता है जोब से लंबवत। अब देखो एक एंगल और देखना है, जोब से लंबवत। तो जोब के लंबवत का मतलब होता है कि कोई भी चीज ये है, इसके लंबवत का मतलब ये आपकी लंबवत हो गई लाइन। तो जोब की लंबवत, जोब के लंबवत क्या होगी भाई, ये वाली लाइन। जोब के लंबवत से, जोब के लंबवत से, जोब के लंबवत से चीजल के ऊपरी फेस के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस नाम से आप बोलोगे कि सर इस नाम को, देखो जोब के ऊपरी सरफेस, चीजल का ऊपरी भाग, ठीक है, और जोब के
परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में जो आपका एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस एंगल को हम नाम से जाना जाएगा रेक एंगल। क्या है? रेक एंगल। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा रेक एंगल के अंदर कि सर रेक एंगल साधारणतः कितना रखा जाता है? तो साधारण से 20 डिग्री रखा जाता है। ओके, ये हो गए चिजल के सारे एंगल। अब इनमें आपको परिभाषा पूछ लेता है कितना क्या एंगल रखा जाता है। तो अब आपको देखो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं अगले पेज के अंदर कि सर इसके एंगल कितने होते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले झुकाव कोण, झुकाव कोण, ठीक है, झुकाव कोण हो गया आपका। इसके बाद में आपका आ जाता है कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। और इसके बाद में आ जाता है आपका क्लीयरेंस एंगल, क्लीयरेंस एंगल। और क्लीयरेंस एंगल के बाद में आ जाता है रेक कोण। ये आपको एक चिजल के जो एंगल होते हैं रेक एंगल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं झुकाव कोण के, झुकाव कोण कितना रखा जाता है? तो साधारणतः आपका 39.5 डिग्री रखा जाता है। फिर आता है कटिंग एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। इसके बाद में क्लीयरेंस एंगल 20 डिग्री रखा जाता है, और सॉरी 10 डिग्री। और इसके बाद में आ जाता है आपके रेक कोण, तो ये रखा जाता है 20 डिग्री। अब आपको पूछ लेगा कि अगर रेक कोण कम कर दिया जाए, यानी आपके क्या है क्लीयरेंस एंगल आपका 5 डिग्री कर दिया जाए, तो रेक एंगल कितना हो जाएगा? तो रेक एंगल हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो क्लीयरेंस एंगल है वो 15 डिग्री कर दिया जाए, तो रेक एंगल कितना हो जाएगा? तो रेक एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि सर रेक एंगल आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, तो क्लीयरेंस एंगल कितना होगा? तो क्लीयरेंस एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा, जब वो यहां पर कटिंग नहीं करेगी चीजल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपके क्या है फिटर ट्रेड के अंदर संपूर्ण कोर्स अगर पढ़ना है तो सुबह 7 बजे वाली लाइव क्लास में आपको जुड़ना पड़ेगा। उसमें मैंने सारी डिटेल से आपके क्या है थ्योरी करवा रखी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके।